आज का टॉपिक है आदर्शवाद। इस क्लास में ख़ास तौर पर आदर्शवाद किसे कहते हैं और इसके मुख्य सिद्धांत के बारे में समझेंगे। बात आदर्शवाद की। आदर्शवाद सिद्धांत का जन्म प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से हुआ है। प्लेटो से लेकर अरस्तु, सुकरात जैसे कई विचारकों तक आदर्शवादी सिद्धांत की एक लंबी परंपरा रही है। आदर्शवाद के प्रमुख विचारक प्लेटो, अरस्तु और सुकरात प्राचीन विचारक कहे जाते हैं। डेकार्ट, बर्कले, कैंट, हेगल आधुनिक विचारक कहे जाते हैं। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय विचारक कहे जाते हैं। आदर्शवाद को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे चरमतावादी सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत, आध्यात्मिक सिद्धांत, प्रत्ययवाद सिद्धांत तथा विचारवाद सिद्धांत। आदर्शवाद शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के शब्द आइडियलिज्म से हुआ है। ये दो शब्दों के मेल से बना है, आइडिया और इज्म। आइडिया का अर्थ है विचार और इज्म का अर्थ है वाद, अर्थात आदर्शवाद एक विचारधारा है, अर्थात विचारधारा वह वस्तु है जो भौतिक वस्तु की अपेक्षा विचारों पर बल देती है। आदर्शवाद एक ऐसी विचारधारा है जो जीवन के लिए निश्चित आदर्शों और मूल्यों को निर्धारित करती है और मनुष्य उन्हीं के अनुसार अपना जीवन बिताता है। आदर्शवाद की परिभाषा DM दत्ता के अनुसार आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। जेस रास के शब्दों में आदर्शवादी दर्शन के बहुत से और विविध रूप हैं, पर उन सब का आधारभूत तत्व यही है कि संसार का उत्पादन का कारण मन और आत्मा है तथा वास्तविक स्वरूप मानसिक स्वरूप है। हेरोल्ड का कहना है कि आदर्शवाद ये स्वीकारता है कि वास्तविकता भौतिक वस्तुओं तथा शक्ति की अपेक्षा विचारों, मन और खुद में निहित होता है। आदर्शवाद की विशेषताएं। आदर्शवाद विचारों पर बल देते हुए मानसिक जगत को भौतिक जगत की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान करता है। व्यक्ति में आदर्शों एवं आध्यात्मिक मूल्यों के विकास पर बल देता है। भौतिक संसार को आध्यात्मिक जगत की अभिव्यक्ति मानता है। जीवन का अंतिम उद्देश्य स्वानुभूति को मानता है। आदर्शवाद के प्रकार। आदर्शवाद के 4 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिनिष्ठ आदर्शवाद, दूसरा वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद, तीसरा व्यक्तिगत आदर्शवाद, चौथा मनोवादी आदर्शवाद। बात व्यक्तिनिष्ठ आदर्शवाद की। ज्ञान प्राप्त करना व्यक्ति निष्ठा का गुण है। ये प्रत्येक व्यक्ति के मन पर निर्भर करता है, इसलिए इसे व्यक्तिनिष्ठ आदर्शवाद के नाम से जाना जाता है। बर्कले के शब्दों में वस्तु की प्रतीति हमें आत्मा के कारण होती है, वस्तु का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है। किसी भी वस्तु का अस्तित्व होना उस वस्तु का ज्ञान है जो मन के द्वारा हमें प्राप्त होता है। बात वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद की। वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञान पर निर्भर करता है। इस विचारधारा का यह मानना है कि वस्तु वही है जो दिखाई देती है। वस्तु का ज्ञान सार्वजनिक के अपेक्षा व्यक्तिगत है, क्योंकि ये व्यक्तिगत मस्तिष्क का विषय है जिसमें परमात्मा ही अंतिम विषय है, जिसमें वस्तुएं समाई हुई हैं। संसार का अंतिम स्वरूप मानसिक है, जो कि परमात्मा के देन है। बात व्यक्तिगत आदर्शवाद की। व्यक्तिगत आदर्शवाद के अनुसार इस जगत में आधारभूत वास्तविकता एक व्यक्ति, एक आत्मा या एक विचारक है। ये प्रकृति का एक वस्तुनिष्ठ क्रम है। व्यक्तिवाद के अंतर्गत वास्तविकता व्यक्ति मूल्यों, नैतिक मूल्यों व आध्यात्मिक मूल्यों तथा मानवीय स्वतंत्रता को
महत्व दिया जाता है। बात मनोवादी आदर्शवाद की। मनोवादी आदर्शवाद विचारकों के अनुसार प्रकृति में मनोवैज्ञानिकता है। यह इस भौतिक संसार की रचना को मन की उत्पत्ति मानते हैं। प्रकृति में भी विद्यमान सभी वस्तुएं मानव की जानकारी से पहले मन व अध्यात्म में पहले ही विद्यमान होती है। दर्शन में आदर्शवाद। दर्शन को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला तत्व मीमांसा, दूसरा ज्ञान की मीमांसा, तीसरा मूल्य मीमांसा। बात तत्व मीमांसा की। आदर्शवाद के अनुसार विचार सत्य है, पदार्थ नहीं। वास्तविक ज्ञान इन इंद्रियों की सीमा से दूर है, जिसकी प्राप्ति मन, आत्मा, बुद्धि द्वारा की जा सकती है। आदर्शवादी विचारक आत्मा और परमात्मा में विश्वास करते हैं और परमात्मा को संसार का रचयिता मानते हैं। ये विचारधारा मानव को सर्वोत्तम बनाते हैं, क्योंकि मानव अपनी आध्यात्मिक शक्ति के कारण अन्य प्राणियों से भिन्न है। ज्ञान की मीमांसा। मानव में मन होता है, जिसकी सहायता से वो ज्ञान एकत्रित करता है। मन ज्ञान का भंडार है। तर्क, प्रमाण, ईश्वर प्रदत्त ज्ञान, चिंतन, समाधि, निर्माण आदि को ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न साधन माने जाते हैं। ज्ञान संपूर्ण है, इकाई के रूप में है, बटा नहीं है। मूल्य मीमांसा। आदर्शवाद का वास्तविक अर्थ नैतिक मूल्यों, सात्विक मूल्यों को प्राप्त करना है। ये आत्म अनुभूति से प्राप्त किए जा सकते हैं। आत्म अनुभूति के लिए सत्यम, शिवम, सुंदरम 3 मूल्यों को प्राप्त करना जरूरी है। यही मूल्य शाश्वत व वास्तविक है। यह विचारधारा ईश्वर में विश्वास, चरित्र निर्माण, सामाजिक कर्तव्य पर बल देता है। आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत। पहला सिद्धांत, संपूर्ण जगत के 2 रूप हैं। आदर्शवाद के अनुसार संपूर्ण जगत की केवल 2 रूप हैं। पहला आध्यात्मिक जगत, दूसरा भौतिक जगत। आदर्शवादी भौतिक जगत की तुलना में आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य आध्यात्मिक जगत को समझना है। आध्यात्मिक जगत सत्य है तथा यथार्थ है। मनुष्य का महत्व। आदर्शवाद प्रकृति की बजाय मनुष्य को अधिक महत्व देता है। मनुष्य विवेकपूर्ण तथा बुद्धियुक्त प्राणी है। मनुष्य अपने विवेक का इस्तेमाल कर प्रकृति में कई परिवर्तन ला सकता है। रॉस के शब्दों में मानवीय व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। वह आत्म अनुभव द्वारा शुद्ध नैतिक मूल्यों को जान सकता है। बात विचारों के महत्व की। आदर्शवादियों के अनुसार मन तथा आत्मा का ज्ञान केवल विचारों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जेम्स के शब्दों में आदर्शवादी वस्तु की अपेक्षा विचार को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि उनके अनुसार विचार ही सत्य है और वास्तविक है, वस्तु नहीं। उनका पूर्ण विश्वास है कि केवल विचार ही सत्य है, सर्वव्यापी है तथा अपरिवर्तनशील है। यह विश्व यंत्र की अपेक्षा विचारों को अधिक सम्मान देता है। बात आध्यात्मिक मूल्यों के महत्व की। आदर्शवादियों के अनुसार जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक मूल्यों तथा सत्य को प्राप्त करना है। यह आध्यात्मिक मूल्य हैं सत्य, शिवम और सुंदरम। आदर्शवादियों के अनुसार ये मूल्य शाश्वत, दैव्य, स्थायी, अपरिवर्तनीय, चिरंतर, अंतिम और सर्वव्यापी हैं। इन मूल्यों को प्राप्त करना ही ईश्वर की प्राप्ति है। बात मानवीय मन की स्वतंत्रता की। मानवीय मन की स्वतंत्रता सर्वोच्च गुण है। स्वतंत्रता का अर्थ अज्ञान, आवश्यकताओं तथा विषय विकारों से मुक्त होना है। यह आध्यात्मिकता को अनुभव करने की एक अवस्था है। आत्मा या मन आदर्शवाद का एक महत्वपूर्ण आधार है।
ये काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक है। बात एकता में विभिन्नता के सिद्धांत की। आदर्शवादी विभिन्नता में एकता पर विश्वास रखते हैं। इस दर्शन का विश्वास है कि संसार की सभी वस्तुओं में भिन्नता होते हुए भी एकता है। सभी वस्तुओं में एकता छिपी हुई है। इनको एकता के सूत्र में बांधने वाली शक्ति का नाम परमात्मा है। बात वास्तविक ज्ञान मन में निवास करता है। आदर्शवादी मानते हैं कि इंद्रियों की मदद से प्राप्त किया गया ज्ञान मन की क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका मानना है कि मानव का मस्तिष्क स्वतंत्र होता है। स्वतंत्रता से अभिप्राय अज्ञानता, आवश्यकताओं व विषय विकारों से स्वतंत्रता है। परमात्मा ने मानव को सर्वोच्च कृति का दर्जा दिया है। बात सामाजिक विज्ञानों और आदर्श विज्ञानों पर विशेष बल की। इस जगत में ज्ञान प्राप्त करने हेतु हमें आदर्शों और सामाजिक विज्ञानों की सहायता लेनी होती है। नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र ये तीनों आदर्श विज्ञान हैं, जबकि मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। आदर्शवादी इन विज्ञानों के आधार पर संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। बात मन और पदार्थ में अंतर की। मन पर नैतिकता व विचारों का प्रभाव होता है, पर पदार्थ पर कोई प्रभाव नहीं होता। मन अनश्वर है, पदार्थ नश्वर है। आदर्शवादी आध्यात्मिक स्तर पर ज़्यादा बल देते हैं। उनका कहना है कि आध्यात्मिक वातावरण प्राकृतिक वातावरण से अधिक महत्वपूर्ण होती है। बात विश्व के अस्तित्व आत्मा में है। आदर्शवाद के अनुसार आत्मा संसार का मूल घटक है। सच्ची वास्तविकता आध्यात्मिकता तथा विचार है। बाह्य जगत के पदार्थों की अपेक्षा विचार, अनुभव, मूल्य तथा व्यक्तित्व अधिक वास्तविक है। विचार ही व्यापी तथा अपरिवर्तनशील है। भौतिक पदार्थ नाशवान होने के कारण असत्य होते हैं। बात व्यक्तित्व के विकास के महत्व की। आदर्शवादी दार्शनिक मनुष्य के व्यक्तित्व को अधिक मूल्यवान समझते हैं। वे व्यक्तित्व के विकास पर विशेष बल देते हैं। उनके अनुसार व्यक्तित्व के विकास का अर्थ आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करना है। आदर्श व्यक्तित्व को प्राप्त करना ही आत्म अनुभूति कहा जाता है।